Good morning, students. From today, we are going to start our new chapter, that is chapter 6, tissues. So, in our last class, we have discussed that our body is made up of so many different organs, and all that organs were made up of so many small tissues, and all that tissues are made up of cells, right? ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है दैट इज़ सेल्स, और हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी है. तो जब बहुत सारे सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको बोला जाता है टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं. तो समझते हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, और उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी कैन रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल से मिलकर बने होते हैं. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें केवल एक सेल है, उनमें जितने भी फंक्शंस हैं वो केवल एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है, राइट? जैसे कि अगर मैं बात करूं अमीबा की, तो अमीबा में अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. अमीबा में एक सिंगल सेल होता है और वही सिंगल सेल सारी प्रोसेस कैरी आउट करता है, वेदर इट बी रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शंस. और इनमें से ज़्यादातर सेल्स जो हैं वो उनके कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं. ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज़ टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स. जैसे कि हमको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अलग सेल्स होंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए अलग सेल्स होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अलग सेल्स होंगे, और इस तरीके से अलग अलग काम जो है वो हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स के द्वारा किए जाते हैं. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. चूँकि ये जो सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी में असाइंड हैं, इसीलिए ये अपना काम बहुत एफिशिएंटली करते हैं. इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो मसल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज़ होते हैं किसी भी मूवमेंट को करने के लिए. मतलब जब भी कोई मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट के लिए जो हमारे मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एज वेल एज रिलैक्स करे होंगे. नर्व सेल कैरी मैसेजेस ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन. जो ब्लड हमारी बॉडी में फ़्लो होता है, आपको पता है वो ब्लड क्या क्या चीज़ों को कैरी करता है? ऑक्सीजन को, फूड को, जो हार्मोन्स होते हैं उनको, एज वेल एज हमारी बॉडी जो वेस्ट मटेरियल जनरेट करती है उन सब को. तो हमारा ब्लड इतनी सारी चीज़ों को कैरी करने का काम करता है. इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनादर. अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, और ये वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फूड और वाटर को ट्रांसफ़र करने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं. मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम को बांट देना. तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने क्या किया, वो अपनी बॉडी के काम को बांट दिया. डाइजेशन अलग ऑर्गन्स करेंगे, रेस्पिरेशन कोई दूसरे ऑर्गन्स करेंगे, एक्सक्रीशन कुछ और ऑर्गन्स करेंगे. इस तरीके से क्या हुआ, पूरी बॉडी का जो काम है वो अलग अलग सेल्स में, अलग अलग टिश्यूज़ में बढ़ गया.
cells specializing in one function are often grouped together in the body. ऐसे cells जो कि एक particular function को perform करने के लिए बने हैं उनकी grouping कर दी जाती है. This means that a particular function is carried out by the cluster of cells at a definite place in the body. और जब ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टिश्यू. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सारे सेल्स मिलकर एक क्लस्टर बना लेंगे और वो क्लस्टर हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम टिश्यू बोलते हैं. दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू, और इसी क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जिससे हमको हाई एफिशिएंसी वाला वर्क जो है वो हमको मिल सके. मतलब हमारी बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं वो बहुत एफिशिएंटली हो, बहुत अच्छे तरीके से हों. ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज़. हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, फ्लोएम्स हमने पढ़े हैं प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल्स को कैरी करते हैं, जाइलम और फ्लोएम. और ये सब चीज़ें जो हैं वो सब टिश्यू का ही एग्जाम्पल हैं. हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो भी टिश्यूज़ का ही एग्जाम्पल है. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है और जब वो बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर एक क्लस्टर बना लेते हैं तो उसको बोला जाता है टिश्यू. अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू. जब बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लें तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू, राइट. Now, are plants and animals made of same type of tissues? अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या प्लांट और एनिमल दोनों सेम टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं. हमने पढ़ा था इसके पिछले वाले चैप्टर में कि प्लांट और एनिमल दोनों अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं. प्लांट सेल अलग होता है और एनिमल सेल अलग होता है. उनका स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ अलग होता है, उनके फंक्शंस भी कुछ कुछ अलग होते हैं, राइट. सो लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो सबसे पहले हम उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंपेयर करें कि प्लांट्स और एनिमल का स्ट्रक्चर में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? क्या प्लांट्स और एनिमल्स का स्ट्रक्चर सेम होता है? डू दे बोथ परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस? क्या वो दोनों सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट. सो देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू. इन दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जिसको हम इजीली नोटिस कर सकते हैं, राइट. प्लांट जो है वो अपनी ही जगह पे रहता है जबकि एनिमल्स मूव कर सकते हैं, राइट. हम बोल सकते हैं, प्लांट्स बोल नहीं सकते हैं. इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम प्लांट्स और एनिमल्स में बता सकते हैं. लेट अस नॉट डिस्कस इट हियर, राइट. प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव. प्लांट्स जो हैं वो अपनी जगह पे स्टेशनरी होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड्स देम द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. तो प्लांट्स में ज़्यादातर टिश्यूज़ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सपोर्टिव. मतलब चूँकि उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं, इसलिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ये सपोर्ट का काम जो है वो कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज़ करते हैं, राइट. मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज़ आर डेड. इनमें से ज़्यादातर टिश्यूज़ जो हैं वो डेड होते हैं. Since dead cells can provide mechanical strength as easily as live ones, the need less maintenance. तो ज़्यादातर जो टिश्यूज़ हैं वो डेड होते हैं और चूँकि ज़्यादातर जो डेड टिश्यूज़ हैं उनको मिनरल्स की ज़रूरत नहीं होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है, और वो क्या काम करते हैं? वो सिर्फ ये काम करते हैं कि वो प्लांट्स को स्ट्रेंथ देते हैं, राइट.
क्योंकि प्लांट्स को स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो ये जो डेड सेल्स हैं वो प्लांट्स को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर्स। अगर इसके कंपैरिजन में मैं एनिमल्स की बात करूं, तो जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग जगह घूम फिर सकते हैं। दे कैन मूव, वो चल सकते हैं फूड की तलाश में, मेट्स की अपने साथी की तलाश में, या एक प्रॉपर शेल्टर की तलाश में। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, और उनको ऑब्वियसली सिंस वो मूविंग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं और बहुत सारे एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ प्लांट्स। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग, और इसीलिए उनमें ज़्यादातर टिश्यूज़ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं एनिमल और प्लांट में, तो वो क्या होता है, उनकी ग्रोथ का पैटर्न। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज़ लिमिटेड टू अ सर्टेन रीजन्स। प्लांट्स में ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब एक ट्री की अगर मैं बात करूं, तो एक ट्री अपनी सर्टेन हाइट तक ही बड़ा होगा, उसके बाद वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, या उसकी ब्रांचेस एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही बढ़ेंगी, उससे ज़्यादा ब्रांच जो है वो नहीं फैलेंगी। वाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स के केस में उतना ज़्यादा लिमिटेशन नहीं होती हैं। देर आर सम टिश्यूज़ इन द प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स में कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि पूरे लाइफ टाइम के लिए डिवाइड होते रहते हैं। दीज टिश्यूज़ आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन, और ये जो टिश्यूज़ हैं वो एक सर्टेन रीजन में लोकलाइज्ड रहते हैं, मतलब एक सर्टेन रीजन में लोकेटेड रहते हैं। बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज़, various plant tissues can be classified as growing or maintenance tissues and permanent tissues। और उनकी डिवाइड होने की कैपेसिटी पर हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रोइंग टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। तो हमने क्या किया, उनकी ग्रोथ की डिपेंडेंसी पर उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज़ ग्रोइंग एंड द सेकेंड वन इज़ मेरिस्टेमेटिक। सॉरी, ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक एक है एंड द सेकेंड वन इज़ परमानेंट। तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसे टिश्यूज़ जो ग्रो कर रहे हैं उनको हमने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ऐसे टिश्यूज़ जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं उनको हमने नाम दिया परमानेंट टिश्यूज़। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म। एनिमल्स में जो सेल ग्रोथ होती है वो और ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है, मतलब एक जैसी रेगुलर होती है। सो देर इज़ नो सच demarcation of dividing and non-dividing regions in animals। इसीलिए एनिमल्स में ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं है कि हम किस तरीके से उनको डिवाइड करें या किस तरीके से उनको डिवाइड ना करें। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants। अगर हम ऑर्गन्स के एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बेसिकली हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, और ये सब वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मतलब हमारा स्टमक की जगह पे रहेगा, लिवर की जगह पे रहेगा, लंग्स अपनी जगह पे रहेंगे, और ये सब अपनी अपनी जगह पे रहते हुए अपने अपने टास्क को प्रॉपरली कैरी आउट करते हैं, राइट। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय द टू मेजर ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और ये भी एक डिफरेंस होता है प्लांट्स और एनिमल्स में उनके ऑर्गन्स को लेकर, पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स। और प्लांट्स और एनिमल्स की जो फीडिंग मेथड होती है, मतलब उनका जो खाना होता है, उसको कंज्यूम करने का जो तरीका होता है, फीडिंग का जो मेथड होती है वो भी अलग अलग होती है, राइट। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडाप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस। ऑन अदर हैंड
plants and active locomotion on the other animals contributing to their difference in the organ system design। और चूँकि उन दोनों क्या फीडिंग मेथड्स अलग अलग हैं, तो प्लांट्स जो हैं उनमें सेडिमेंट्री एग्जिस्टेंस होता है और जो एनिमल्स हैं उनमें एक्टिव लोकोमोशन होता है, और इसी बेसिस पर उनके जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं, राइट। सो प्लांट्स में हमको अलग ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे और एनिमल्स में हमको अलग टाइप के ऑर्गन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इट इज़ विथ रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज़ दैट वी विल नॉट टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यूज़ इन सम डिटेल। चूँकि ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं अभी के हिसाब से फॉर द 9th क्लास, सो इसको आप डिटेल में समझेंगे इन द हायर क्लासेस। अभी हम सिर्फ उसका एक बेसिक नॉलेज रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द प्लांट टिश्यूज़। अब प्लांट में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखा है। फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो कि ग्रो करते हैं, राइट, जिनमें ग्रोथ होती है, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। हियर वन एक्टिविटी इज बीइंग गिवन टू यू, दैट एक्टिविटी यू शुड रीड बाय योर ओन, राइट। नाउ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। हमको पता है कि प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो केवल कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही होती है और उनकी पूरी बॉडी में ग्रोथ नहीं होती है, राइट। This is because the dividing tissues, also known as the meristematic tissue, is located only at these points। और चूँकि उनकी बॉडी में जो ग्रोथ है वो किसी एक सर्टेन पॉइंट पर ही होती है, इसीलिए उन्हीं सर्टेन पॉइंट्स पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो लोकेटेड होते हैं और वो ग्रो करते हैं। Depending on the region where they are present, meristematic tissues are classified as। Now, अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस प्लेस पर लोकेटेड है, उस प्लेस पर लोकेटेड होने के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, राइट। तो अलग अलग टिश्यूज़ जिनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग नाम देते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब समझते हैं कि ये सब कहाँ कहाँ होते हैं। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम्स आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। जब भी मेरिस्टेम के द्वारा नए सेल्स बनाए जाते हैं तो वो मेरिस्टेम जैसे ही होते हैं, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissue। तो स्टार्टिंग में वो मेरिस्टेम जैसे ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कुछ कुछ चेंज होती जाती है, राइट। और बड़े होकर वो एक अलग टिश्यू के रूप में उभरते हैं। इस पॉइंट पर जो टिप पर जो टिश्यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ सेंटर में जो टिश्यू होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और बॉटम मोस्ट पार्ट में जो टिश्यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, राइट। सो एपिकल मेरिस्टेम इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो टिप पर होता है, मतलब जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर होता है रूट्स और स्टेम्स के, एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। और इसी के कारण जो स्टेम और रूट है उसकी लेंथ में इंक्रीज होता है। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। जो स्टेम और रूट्स की गर्थ है वो किसके कारण बढ़ती है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज़ द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो कहाँ पे होता है, बेस में, मतलब बिल्कुल नीचे, लीव्स के बेस में, या इंटरनोड्स का मतलब होता है जहाँ दो नोड्स मिल रही होती हैं, राइट, ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड ऑन द ट्विग्स मतलब टहनियों के दोनों साइड पर जो नोड्स होती हैं वहाँ पर भी ये लोकेटेड होते हैं, राइट। सो एज
the cell of this tissue are very active, they have dense cytoplasm. सो चूँकि इन टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसीलिए उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी बहुत डेंस होता है. थिन सेल्यूलोस वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, उनकी जो सेल्यूलोस वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और उनका जो न्यूक्लियाई होता है वो भी बहुत प्रोमिनेंट होता है. दे लैक वैक्यूल्स, उनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं. कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, क्या हम सोच सकते हैं कि उनमें वैक्यूल्स क्यों नहीं होते हैं. यू माइट वॉन्ट टू रेफर टू द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑफ सेल्स. हमने सेल्स वाला चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पर वैक्यूल्स का रोल अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू नो कि यहाँ पर वैक्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट क्यों होते हैं. सो दैट यू शुड रीड बाय योर ओन. नाउ ये हमने पढ़े थे सिंपल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे वो, राइट. नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द परमानेंट टिश्यू. और परमानेंट टिश्यू के कुछ टाइप्स भी हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स. द फर्दर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.